बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने अमेरिका पर पहली दफा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है, अटैक का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की बदमाशी अगर अपनाए हॉर्मस में ख़त्म ना हुई तो हम अमेरिका पर अब अटैक करेंगे और जल्द ही हम अमेरिका पर अटैक करने वाले हैं। क्लियरली वार्न कर रहे हैं कि अमेरिका पीछे हट जाए, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका हुआ है और हम अमेरिका पर अटैक करने के लिए अब तैयार हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ईरान ने नहीं कहा कि हम लोग दिफा करेंगे, हम अटैक नहीं करेंगे। ईरान ने पहली दफ़ा कहा है कि अब हमारा मिलिट्री एक्शन होने जा रहा है, यानी वो अमेरिका की फोर्सेस पर अटैक करने जा रहे हैं। पहली दफ़ा प्रीएम्प्टिव स्टार्ट से पहला स्ट्राइक अब ये करने जा रहे हैं, तो सीज फायर का दी एंड हो जाएगा। लेकिन मामला यहाँ नहीं रुकता। ये सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है कि जैसे ही ईरान ने ऐलान किया है, तेल की मार्केट आसमान पर जाना शुरू हो गई है। और इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल का तकाजा आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि इतनी तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है, इतनी ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो गई है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी पूरी तरह इस वक्त मार्केट तितर बितर हो रही है, कोलैप्स हो रही है मार्केट। और ये इतनी बुरी सूरत हाल है, इतनी ज़्यादा बुरी सूरत हाल है कि गोल्ड क्रैश हो रहा है। गोल्ड तकरीबन आप समझ रहे $4500 आउंस पर आ गया है और $115 बैरल क्रॉस कर चुका हुआ है इस वक्त। और यानी जो तेल की सूरत हाल है वो क्रॉस कर गई है। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है, बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल है। और ये वो असल में मामला है जिससे ईरान काफ़ी देर से इनको वार्न कर रहा था कि हालात ख़राब हैं, आप लोग अपनी हरकतें ठीक कर ले। अब वो ओपनली अटैक करने जा रहे हैं। अब एक तरफ तो है ये मामला, दूसरी तरफ का मामला भी आप जरा समझ रहे कि वो मामला क्या है। वो मामला उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि अमेरिका में इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नेतन्याहू इस वक्त पहुंच रहा है अमेरिका। और नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए जा रहा है और उसको ये कह रहा है कि तुम लोग अटैक क्यों नहीं कर पा रहे। यानी वो अब अगले हफ्ते जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है कि इससे पहले कि ईरान अटैक कर दे, तुम लोग अटैक कर दो। और अब आप ये देखेंगे कि सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि तेल की कीमतें तो आसमान पर जाएंगी, लेकिन तेल के साथ साथ अब आप देखेंगे कि गोल्ड की कीमत क्रैश करेगी। क्योंकि इस वक्त जब तेल ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आ रहा है। ये पहली दफ़ा हो रहा है, आज से पहले हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा। हमेशा तेल और गोल्ड आप समझ लीजिए साथ साथ ही एक दूसरे के होते। लेकिन अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो एक तरफ तो ये हो गया है मामला, और अब देखिए नेतन्याहू का वहाँ पर जाने का मतलब ये है कि सीधा सीधा यानी एक जंग का जो बटन है वो अब दबने के लिए जा रहा है। और ये नहीं अब यहाँ पर रुकेगा, ये तो एक बात कंफर्म हो गई है। अगली सूरत हाल ये है कि अब इसके बाद जो सबसे अहम डेवलपमेंट है कि ट्रंप ने जो ऑयल एग्जेक्टिव्स हैं, यानी तेल की जो कंपनीज हैं, उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि देखिए अगर ईरान ये ब्लॉक रखता है अपना हॉर्मस या हमारी लड़ाई हो जाती है तो आपने किस तरह तेल की मार्केट को कैप्चर करना है, कैसे मैनेज करेंगे। यानी इस वक्त ये सूरत हाल डिस्कस हो रही है कि कैसे हम तेल को नीचे लेकर आएंगे। यहाँ तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं क्योंकि तेल की लड़ाई जो है वो अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर अब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हो रही है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कि क्या मामला तो हो सकता है, क्या सूरत हाल हो सकती है। लेकिन रशिया ने इस वक्त एक मीटिंग की है और उन्होंने कहा है कि देखिए हम ओपेक प्लस से नहीं निकलेंगे। उन्होंने कहा जी हमारा इसको कोई इरादा नहीं है कि हम ओपेक से निकले, यूएई निकला है या बाकी कोई कंट्रीज है। असल में सऊदी अरब के कहने पर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि मामला डायलॉग से हल हो। हम अगर यहाँ से, क्योंकि देखिए रशिया को पता है कि अगर वो भी निकल जाते हैं तो तेल की कीमतें इस वक्त बिल्कुल नीचे आ जाएंगी। और तेल की कीमत नीचे आने का मतलब ये है कि आप स्टेबिलिटी आप देखें ना कि इस वक्त अमेरिका के ऊपर प्रेशर ईरान ने इतना ज़्यादा बिल्ड किया हुआ है कि $115 बैरल से ऊपर कीमत चली गई। अब यहाँ लड़ाई होने वाली है अपना हॉर्मस में, बहुत बड़ी लड़ाई। तो जैसे ही ये लड़ाई का आगाज़ होगा तो फिर आप ये सोचें तेल की कीमत कहाँ पर चली जाएगी। और यही तो ईरान चाहता है कि इसको $200 बैरल पर मैं लेकर जाऊँ ताकि मैं अमेरिका को मज़ा चखा सकूँ और मैं अमेरिका को बताऊँ कि मार्केट को किस तरह तबाह किया जाता है। ये बेसिकली अब तक की सूरत हाल है जो यहाँ पर होती हुई आपको नज़र आ रही है। उसके अलावा देखिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल एयरलाइंस को कह दिया गया है कि उनको जेट फ्यूल नहीं मिल रहा और यूरोप
अफ्रीका, अमेरिका, ये सारी बड़ी बड़ी, खास तौर पर जो लैटिन अमेरिका वाली साइड भी है, यहाँ पर कह दिया गया है कि भाई एयरलाइंस जो हैं वो अपनी तैयारी कर ले, आपको जेट फ्यूल नहीं मिल रहा, आपकी तबाही हो सकती है, अपने आप को बचा लें, आप ये काम कर लें, जितनी सूरत हाल हो सकती है अब आप अपने आप को बचा लें। ईरान ने अब देखिए नहीं छोड़ना, ये अब आप ज़हन में रख लीजिएगा। पहली दफ़ा आम तौर पर जब भी बयान आता है तो हमेशा याद रखिएगा, ईरान का ये बयान आता है कि हम अटैक नहीं करना चाहते, हम दिफा करेंगे, अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम जवाब देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये उन्होंने पहली दफ़ा पैगाम दिया है कि बहुत हो गया तुम्हारा ब्लॉकेट, बड़ी तुमने नाकाबंदी अब कर ली, अब नताइज के लिए तैयार। और साथ उन्होंने कहा ईरान की फोर्सेस ने, उन्होंने कहा कि मुज्तबा खामनेई का ऑर्डर आ गया कि अटैक कर दो। तो नताइज जब इंतहाई लेवल पर होने जा रहे हैं तो अमरीकी बहरिया की आप देखेंगे शिप्स को मिसाइलों से उड़ा देंगे ईरानी। देखिए उन्होंने काफ़ी सब्र का मुजाहरा कर लिया है, उनको ये बात अच्छी तरह पता है। और आप गौर करें एक चीज़, जैसे ही पुतिन से बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, उसके बाद से आप देखेंगे कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो मुलाकात करें, लहजा बदलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। यानी काफ़ी हद तक आपको जो लहजा है वो बदलता हुआ ईरान का नज़र आ रहा है। यानी ये बड़ी एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि आपको एकदम ईरान का लहजा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और अबनाए हॉर्मस में वो बहुत ज़्यादा माइंस ऑलरेडी लगा चुके हैं। और ये बात आप ज़हन में रखें कि जब आप सबसे पहले ईरान क्या करेगा, वो हर तरह की अब शिप को उड़ाएगा। अब अमेरिका के साथ जब उनकी यानी लड़ाई होगी, देखिए अभी तक की लड़ाई में हमने देखा है कि अमेरिका हारा है, चाहे वो लैंड पर हो, एयर पर हो या कुछ हो। आज पहली दफ़ा ईरान ने ऐलान किया, पहले तो अमेरिका ने खुद ऐलान किया ना, उनके मीडिया ने, लेकिन ये पहली दफ़ा ईरान ने खुद ऐलान किया है कि हमने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर जाकर हमारी एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया है। तो अब इस वक्त इजराइल के तो तोते उड़े हुए हैं कि इनके पास जो जहाज़ नहीं है और पुराने जहाज़ों से अटैक किया और एक भी जहाज़ गिरा नहीं सके। तो आप इमेजिन कर लें कि फ्यूचर के अंदर सूरत हाल क्या होगी कि ईरान को जब जहाज़ मिल जाएंगे वो तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। यानी वो तो ऐसी बला बन गए हैं कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखिए अब ये ज़हन में रखें, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लड़ाई सिर्फ शिप तक रहे, ये आगे भी बढ़कर जाएगी। अमेरिका को यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना अभी तो ट्रम्प बुला कर कह रहा है ना तेल एग्जेक्टिव्स को कि भाई आप आपकी मेहरबानी है, कोई मामला तय करें, कोई हमें बताएं कि कैसे तेल की कीमतें मैनेज होनी। ये बाद में ऐसा नहीं होने वाला, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। फिर तेल गया तो खेल ख़त्म, फिर उसके बाद ना कोई तेल का, ना कोई मामला, ना कोई और सूरत हाल। तो अब अमेरिका चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अब आप तेल को मैनेज करने के काबिल नहीं रहे। अमेरिका की जो सूरत हाल है वो वाकई ही इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उनके लिए परेशान कुन है कि ज़मीनी रास्तों से तेल की सप्लाई अब वो मुतासिर होगी। ईरान अपना जो काम चला रहा है वो चलता रहेगा। अब ईरान ने असल में ये अटैक करने से पहले उन्होंने चाइना को भी एतमाद में लिया है, उन्होंने रूस को भी एतमाद में लिया है। तो दोनों से बातचीत हुई है कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, तो आप बताएं आपका क्या इस पर रद्द-ए-अमल है। तो जाहिर सी बात है दोनों ने बैक किया है। अब ये ज़हन में रखिएगा, उन्होंने साथ एक और भी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि अब पूरी दुनिया इससे मुतासर होने के लिए जा रही है। हमने कई दहाइयों तक पाबंदियाँ सही, हज़ारों किलोमीटर तक हमारे यहाँ पर बड़ी तबाही होती रही, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं, अब मजीद नहीं, इनफ इज़ इनफ। यानी जब आप इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि बस बहुत हो गया, अब ये नहीं। देखिए सबसे बात आप ज़हन में रखिएगा कि सबसे ज़रा मसला जो इस वक्त पैदा हुआ है वो है नेतन्याहू ने ट्रैवल करना है। अब नेतन्याहू अगर अमेरिका जाता है तो जब वो अमेरिका गया है तब तक जंग छिड़ी है, तो फिर इसका मतलब है कि जो अब सूरत हाल हो रही है, तो फिर आप ये सोचें कि अब नेतन्याहू अमेरिका को कहेगा कि भाई या तो तू अटैक कर ले या मुझे अटैक करने दे, मैं प्रीएम्प्टिव कर लेता हूँ। देखिए ईरान का ये मूड कभी भी नहीं देखा कभी किसी ने कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के हवाले से ईरान इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ईरान के मिजाज में ये चीज़ें आ जाएंगी कि हम अटैक करेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। ये ईरान के मिजाज में चीज़ नहीं है। लेकिन आपने किसी भी मुल्क को इस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां पर वो आपकी तबाही करने के लिए सारी की सारी हदें क्रॉस करने के लिए इस वक्त तैयार बैठा हुआ है। ईरान अब किसी मूड में नहीं है, ना वो किसी तरह कोई इनका मामला सहने को तैयार है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस दफ़ा हमने अमेरिका, उसके इत्तेहादियों को, गल्फ समेत यूरोप को, सबको सबक सिखाना है कि आपने जब जब हमारे साथ तबाही करने की कोशिश की,
हमने आपको बर्दाश्त किया, लेकिन इस दफ़ा हम आपको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और ये वो असल मामला है जो ईरान को असल में समझ आता है कि हमें अमेरिका के साथ कैसे चलना है। और आप अगर गौर करें तो ईरान के साथ अब बैकएंड के ऊपर जितनी फोर्सेस हैं वो सब की सब यही सोच रही हैं कि हमें अमेरिका के साथ अब क्या मामला तय करने, क्योंकि वर्ल्ड का मसला इस वक्त आपको हल होता नज़र नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि अगले कुछ अरसे में क्या होता है। ईरान के मिसाइल होंगे, इनकी तबाही होगी, किस लेवल पर काम होगा, क्या सिनेरियो होगा, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी होगा एक बात तय है, लड़ाई होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।